वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। इजरायल पर हमास के बर्बर आतंकी हमले और उसके जवाब में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विभिन्न देशों की जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उनसे यह साफ है कि विश्व समुदाय नए सिरे से विभाजित हो रहा है। यह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते वह पहले से ही विभाजित है और उसके कारण दुनिया अनेक समस्याओं से घिरी हुई है। ये समस्याएं विकासशील और निर्धन देशों के साथ विकसित देशों के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। जलवायु परिवर्तन, निर्धनता निवारण जैसी समस्याओं के निराकरण में तो देरी हो ही रही है। आर्थिक व्यापारिक चुनौतियों का मिलकर सामना करने पर सहमत भी नहीं बन पा रही। इजरायल पर हमास के हमले के बाद अधिकांश इस्लामी देशों की प्रतिक्रिया अपेक्षा के अनुरूप ही रही, लेकिन चीन एवं रूस ने जिस तरह हमास की निंदा आलोचना करने से गुरेज किया और इजरायल के साथ अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया, उससे वे आतंक की अनदेखी करते ही दिखें। वे यह समझने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि हमास ने इजरायल पर आक्रमण कर वहां जिस तरह कत्लेआम किया, उसने मानवता को झकझोर कर रख दिया। इस बर्बर हमले में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को तो बेरहमी से मारा ही गया, लोगों को बंधक भी बना लिया गया। अब इन बंधकों को इजरायल के खिलाफ ढाल बनाया जा रहा है। यह कबीलाई युग वाली बर्बरता के अलावा और कुछ नहीं। इजरायल और हमास के बीच युद्ध से हाल में भारत ने अपने नेतृत्व में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सहमति कायम करने का जो असंभव सा माने जाने वाला काम किया, उसे आगे बढ़ाने में भी मुश्किल पेश आ सकती है। चूँकि इजरायल पर हमास के हमले ने सबसे अधिक असर पश्चिम एशिया पर डाला है, इसलिए फ़िलहाल यह कहना कठिन है कि भारत से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारे पर समय रहते आगे बढ़ा जा सकेगा या नहीं। हमास की हरकत ने इजरायल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध कायम होने की संभावना को भी स्याह करने का काम किया है। अच्छी बात यह है कि इजरायल हमास के बीच संघर्ष पर सऊदी अरब की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संतुलित है। अमेरिका, यूरोपीय देशों और भारत को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि सऊदी अरब और इजरायल राजनयिक संबंध कायम करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ऐसा करके ही उन शक्तियों के नापाक इरादों पर पानी फेरा जा सकता है जो पश्चिम एशिया को अस्थिर रखना चाहती हैं। इसके लिए यह आवश्यक है कि
इजरायल गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ कार्रवाई करते समय वहाँ के आम नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखे। उसकी कठोर कार्रवाई से गाज़ा में जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमास के पैशाचिक कृत्य की सज़ा गाज़ा के आम लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। स्टॉप।